हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये है, मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ ऑन योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपकी आने वाली नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं और वो नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो हर बार की तरह हमारे पास इस बार भी 3 ऑप्शंस हैं। तो लेट्स सी हमारे 3 ऑप्शंस कौन से हैं। ओके, सॉरी। ऑप्शन नंबर 1 है द एम्परर कार्ड। ऑप्शन नंबर 2 है द जस्टिस कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द हैंग्ड मैन। आप लोग चाहें तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके इन कार्ड से मेडिटेट करके अपने पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी अपनी रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 1। तो आपने चूज़ किया है द एम्परर कार्ड। तो चलिए देखते हैं आपकी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। Messages from higher self on the next big opportunities for pile number 1। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं उनकी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। थैंक यू। Archangel Raphael, healing and abundance are coming to you. Queen of Unicorns, you are blessed with love, compassion and wisdom. Manifestation, focus on vision beyond yourself and your unicorn will help you. थोड़ा सा let me just push these cards on the left side. Prompting, call a friend today. पाइल नंबर 1। तो जो पहला मैसेज मुझे आपके हायर सेल्फ से मिल रहा है वो तो ये मिल रहा है कि आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो। आपने ये एम्परर कार्ड चूज़ किया है। एम्परर मतलब ही सबसे पावरफुल। और ये पावर जो है वो आपको आप ये पावर जो है वो अबंडेंस के रूप में भी आ सकती है, लिटरल वेल्थ के रूप में, मनी के रूप में हो सकती है, या फिर आपकी खुद की अंदर की शक्तियाँ जो है वो बढ़ रही हैं। खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, सेल्फ लव बहुत मैटर करता है। एंड आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी नीयत क्या है, मेरी इंटेंशंस चीज़ों को लेके क्या है, लोगों को लेके क्या है,
यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, और इसलिए आपके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होता, लोगों की नेगेटिव बातों का इम्पैक्ट नहीं होता। थर्ड चीज़ जो दिख रही है मुझे, वो ये दिख रही है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके ऊपर आप कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो। हर तरीके से एडवाइजेस ले रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, लोगों से कांटेक्ट करके जो उस चीज़ को के जानकार हैं उनसे कांटेक्ट करना, सेटअप करना, कुछ कुछ जिसमें आप बहुत बिजी हो, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। पाइल नंबर 1, आपको बस फोकस रहना है। आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है बस तुम अपने गोल पे फोकस रखो। आपकी हायर सेल्फ आपकी मदद कर रही है। आपकी हायर सेल्फ ये भी बोल रही है पाइल नंबर 1 कि यू आर अ वॉरियर, हिम्मत मत हारना। और आज तक तुम हिम्मत हारे भी नहीं हो। तुमने इस प्रोजेक्ट के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत रोड ब्लॉक्स आए होंगे, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी। वो वॉरियर वाला जज्बा तुमने हमेशा दिखाया है, और वो कंटिन्यू रखना। वो आपकी हायर सेल्फ कह रही है यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स। हिम्मत मत हारना। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। वो अबंडेंस ऐसी अबंडेंस है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगी। और यू नो व्हाट, ये जो अबंडेंस आएगी ये वेल्थ भी है, बिकॉज आपका जो गोल है वो फुलफ़िल हो रहा है, आपका ड्रीम फुलफ़िल हो रहा है। ये मटेरियल वेल्थ भी है। एट द सेम टाइम ये अबंडेंस में एक प्यार, एक कंपैशन भी भरपूर है, जो आपके मन को भी खुशियों से भर देगी, आपकी फैमिली को भी खुशियों से भर देगी। एंड एट द सेम टाइम ये जो भी प्रोसेस रहा है आपका इस प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने में, जितने भी रोड ब्लॉक्स आए, कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, ये जो भी है, इस प्रोसेस के बीच में आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने जो नॉलेज गेन की है, वो भी आपके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक मैसेज और ये मिल रहा है, किसी को यहाँ पे कुछ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सडनली किसी फ्रेंड का कॉल आ जाना कि मेरे कंपनी में ओपनिंग है, अप्लाई करो, सीवी सेंड करो, मैं ट्राई करता हूँ। किसी को यहाँ पे सडनली किसी फ्रेंड के थ्रू ऐसी हेल्प मिल रही है। कोई शायद बहुत टाइम से जो है वो जॉब सर्च करने में लगा हुआ है, बट जॉब मिल नहीं रही है। बट नाउ इज़ द टाइम जो आपको सडनली जॉब ऑफ़र आ जाए। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई प्रीवियस कंपनी का कोलीग जो है वो आके आपकी हेल्प कर दे। पर आप हिम्मत नहीं हारे, इसलिए आपकी हायर सेल्फ आपसे बहुत खुश है कि तुमने हिम्मत रखी, हिम्मत नहीं हारी। किसी के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ रही है, एक हीलिंग आ रही है। अगर कोई बहुत किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर, पार्टनर के साथ, तो उसमें हीलिंग आ रही है। उस रिलेशनशिप में वापस से वो प्यार, वो मिठास वापस आ रही है। और कुछ के लिए ये भी मैसेज है कि जो सिंगल्स हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक लव पार्टनर आए, और ये जो पार्टनर होगा वो बहुत कंपैशनेट होगा, बहुत लविंग एंड केयरिंग होगा आपकी तरफ, बहुत मैच्योर होगा ये पार्टनर। हायर सेल्फ बोल रहे उसको पहचानना, उसको अपनी लाइफ से जाने मत देना। आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि ये जो पार्टनर है वो शायद आपको किसी अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले, और जब आप उससे मिलोगे ना पाइल नंबर 1, तो आपके मन में जो है वो एक
घंटी सी बजेगी, आपको बटरफ्लाइज आपके स्टमक में आपको फील होगी। तो ये आपके साइंस होंगे कि यस, ही और शी इज़ द वन। Opportunity for pile number 1. Opportunity. फ्रेंडलीनेस, फ्रेंड कोई भी अभी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, पाइल नंबर 1, इट इज़ कन्फर्मिंग कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स and 8 of Pentacles. पाइल नंबर 1, जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी पहले जो आपके पास आने वाली है उसमें आपके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहने वाला है। ओके, एंड ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ये जो है वो आपके लिए बहुत अबंडेंस लेकर आ रही है, बहुत पॉजिटिव इमोशंस आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, बिकॉज इसमें रेनबो के कलर्स हैं। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील कराएगी, हैप्पी फील कराएगी, आप में विजडम भर देगी। लेकिन आपको एक चीज़ और बोली जा रही है पाइल नंबर 1 कि अगर आप इस समय परेशान हो, अगर अभी आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप दुखी हो, प्लीज़ अपने आप को उस इमोशन से बाहर निकालो, इस नेगेटिव इमोशन से अपने आप को बाहर निकालो। नहीं तो जो आपको साइंस है या जो आपकी ये अपॉर्चुनिटी है आप उसको पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम हर चीज़ को लेके डाउट करते हैं और उस वजह से हमारी लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती है तो वो हमारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए एक ये मैसेज आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि अपने आप को इस वाइब्रेशन से बाहर निकालिए, फोकस रहिए, स्टे फोकस्ड, और ये जो भी नेगेटिविटी है वो एंड हो जाएगी। और वो एंड हो रही है बिकॉज इट्स अ 9 ऑफ सोर्ड्स, तो इट्स द एंडिंग। पर ये जो एंडिंग्स होती हैं, ये जो क्लाइमैक्स होता है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए बिकॉज यू आर अ वॉरियर। ठीक है, हिम्मत मत हारिए। ये एंडिंग्स टफ है बट इसके बाद आने वाला जो नया न्यू बिगनिंग है वो बहुत खूबसूरत है। जस्ट लुक एट दीज कलर्स, जस्ट लुक एट दीज कलर्स, पाइल नंबर 1। दूसरा जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इस नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर निकलने का ऑप्शन है कि थोड़ा सा नेचर में जाइए, गार्डनिंग करिए, पार्क में जाइए। कई बार नेचर जो है, ये फूल जो है वो हमें हील करते हैं, हमें खुद से जोड़ते हैं। अर्थ की एनर्जी जो होती है वो हमें हील करती है।
थोड़ा समय आप अगर सोसाइटी में रहते हैं और कई बार जो है आजकल मोस्टली सोसाइटीज़ रहती हैं, तो अर्थ की जो एनर्जी है वो हमें नहीं मिल पाती है, बिकॉज़ हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर्स पे ऐसे रहते हैं। तो इस वजह से भी हम बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं खुद से और वर्ल्ड से, अर्थ से, नेचर से। वो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए अपने आप को, अपनी उस एनर्जीज़ को वापस से अर्थ पे कनेक्ट करने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा वॉक करिए, जितना हो सके ग्राउंड फ्लोर पे टाइम स्पेंड करिए, गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, ताकि आपकी वो जो एनर्जी है वो ग्राउंडेड रहे। एंड और जो मैसेजेस है आपके लिए पाइल नंबर 1, वो ये है बगलामुखी से, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। तो अगर पहला मैसेज इस कार्ड से जो मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हो सकता है इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हों, या टीचर के रोल में हो, या मोटिवेशनल स्पीकर के रोल में हो, या जो भी ऐसी रोल्स हैं उस रोल में आप इंटरेस्टेड हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि इसी लाइन में आपकी सक्सेस है। अगर आपको कुछ डाउट है तो इस लाइन में आपकी सक्सेस लिखी हुई है और वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके पास आएगी। दूसरी जो है मैसेज वो ये है कि अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं उस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो उस डाउट को अपने दिल में मत रखिए, उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। लोगों से बात करिए जो उस फील्ड के जानकार हैं, उनसे बात करिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। थर्ड मैसेज, ये लिटरल कम्युनिकेशन का मैसेज है कि जो रिलेशनशिप में अभी आपकी जो रिलेशनशिप्स थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, कुछ परेशान हैं आप, जिसमें हार्मनी नहीं है, उसमें आपको हायर सेल्फ बोल रही है कम्युनिकेट करो। शायद कम्युनिकेशन बैरियर है, ना आप कम्युनिकेट करते हो ना सामने वाला कम्युनिकेट करता है। तो आपको ये बोला जा रहा है इस रिलेशनशिप में हीलिंग तभी आएगी जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे। जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो हम सिर्फ अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। हर सामने वाले के हर एक्शन पे हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कि उसने ये एक्शन अच्छा इस वजह से किया होगा। हमारा माइंड गेम चलता रहता है और कई बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है रिलेशनशिप्स में, और उसकी वजह से हमारी क्लोज रिलेशनशिप्स भी, हमारे सबसे क्लोज लोग जो होते हैं वो भी हमसे दूर होने लगते हैं। इस टाइम पे अपने ईगो को अपने सामने मत आने दीजिए। दूसरा जो मैसेज है वो है ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिन बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। जैसा कि आप देख रहे हो इस मैसेज से, जैसा कि मैंने आपको इस मैसेज में बोला पाइल नंबर 1, कि क्लाइमेक्स जो है वो शायद बहुत टफ होगा आपका। ये जो भी एंडिंग है और न्यू बिगनिंग, जो न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उससे पहले का जो क्लाइमेक्स है वो बहुत टफ होगा। आपको इस समय सिर्फ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ये एक्सेप्ट करिए कि ये जो भी हो रहा है ये एट लास्ट ख़त्म होने वाला है, कि फाइनली ये जो भी है वो ख़त्म हो रहा है। आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग, फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, यस। सो पाइल नंबर 1, ये मैसेजेस थे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2 टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपकी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द हायर सेल्फ।
the Christ, open the door to the kingdom of heaven. The silence, be still, for all the answers lie in the silence. Feather, this calling card from the unicorns tells you that you are near you. They are near you. Seeking good, look for good in your current situation. पाइल नंबर 2, सबसे पहला मैसेज और पावरफुल मैसेज जो मुझे यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मिल रहा है वो ये है कि विद द जस्टिस कार्ड, अगर आप लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो जो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। उस सिचुएशन की सॉल्यूशन आपको मिल रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये ऐसा ब्रेक थ्रू है कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी टफ सिचुएशन का, जिसमें मैं परेशान हो गया हूँ, जिससे लग रहा था कि मैं निकल ही नहीं पाऊँगा, उसका ब्रेक थ्रू ऐसे आएगा और अचानक आएगा और इतना बड़ा आएगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपने। भगवान के ऊपर विश्वास आपका जैसे बढ़ जाएगा, एक अचानक से मिरेकल होता है ना, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे। आपको जस्टिस मिल रहा है पाइल नंबर 2, जैसे आपने बहुत हिम्मत रखी है, परेशान हुए हो नो डाउट, पर हिम्मत भी बहुत रखी है, उस पे विश्वास भी बहुत रखा है, बहुत विश्वास रखा है ऊपर वाले पे आपने कि वो करेगा, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसी सोच को लेके आप चले हो। जैसे कोई है जो खुद बहुत परेशान रहा लेकिन अपने परिवार के सामने वो खुश चेहरे से गया कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, पर जब वो अकेले रहता था तो वो सोचता रहता था। और आपके इस विश्वास की जो परीक्षा भगवान ने ली है वह पूरी हुई है, और ये ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है पाइल नंबर 2। एक बहुत पावरफुल ब्रेक थ्रू आपको इस सिचुएशन से, इस टफ सिचुएशन से बाहर निकालने का। सेकंड मैसेज है नॉट फॉर ऑल, कुछ के लिए ये मैसेज मुझे बहुत क्लियरली मिल रहा है कि ये जो भी सिचुएशन आपकी रही है जिसमें आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, कुछ के लिए ये ब्रेक थ्रू एज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, जिसमें आप खुद को बहुत लाइट फील कर रहे हो, जिसके बाद आपको अकेला रहना पसंद आने लगेगा। जैसे अकेले रह के खुद के माइंड को रीड करना, खुद के थॉट्स को रीड करना, ये सब करना पसंद आने लगेगा। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना पसंद आने लगेगा, नेचर में रहना पसंद आने लगेगा। ऐसा शिफ्ट आ रहा है कुछ की लाइफ में। कोई जैसे बहुत अवेयर हो रहा है खुद के थॉट्स को लेके, खुद की फीलिंग्स को लेके, एनिमल्स को लेके, नेचर को लेके, कोई जैसे बहुत अवेयर हो रहा है, किसी की कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है, इंट्यूशंस बढ़ रही है, किसी की क्लैरिटी आ रही है। कोई जैसे 3D वर्ल्ड से अभी मूव कर रहा है 5D में, जो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है। यस, पाइल नंबर 2, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर पाइल नंबर 2।
the creator. See, talking about consciousness, the king of wands, साइलेंस, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2। साइलेंस के नीचे ही साइलेंस का कार्ड आना, फोर ऑफ पेंटिकल्स and four of cups again turning in pile number 2. pile number 2 जो फर्स्ट मैसेज है विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि आपके अगर किसी ने प्रॉपर्टी जो है वो हड़प ली है, किसी ने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा कर लिया है, उस केस में जस्टिस आपको डिलीवर होने वाला है। अगर किसी ने आपका कुछ पैसा चुराया है, प्रॉपर्टी हथिया ली है और उस पर कोई कोर्ट केस चालू है, आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर कोर्ट केस नहीं भी चालू है तो भी उस पर आपको जस्टिस मिल रहा है, मिलने वाला है पाइल नंबर 2। सेकेंड मैसेज पाइल नंबर 2, जैसे मैं पहले बात कर रही थी, कुछ लोगों की इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो लिटरली ये जो 3 कार्ड्स आए हैं टैरो के, वो भी कंफर्म कर रहे हैं मेरे मैसेज को। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो अपनी शैडो पे वर्क कर रही हैं। अगर आप इस कार्ड को देखो तो पीछे पूरे ऐसे डरावने से चेहरे बने हुए हैं। ये क्या है? ये हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं हमारे शैडो के, ये वो हैं। तो कोई खुद की शैडो पे काम करने वाला है, कोई खुद सेल्फ से जुड़ने वाला है, अपनी इनर सेल्फ से जुड़ रहा है, कोई उस सोर्स से जुड़ रहा है, जिस सोर्स से जुड़ के वो अपने शैडो पे काम कर सके। वो सोर्स क्या है? वो हमारी आत्मा है। उस सोर्स से जुड़ के कोई उस परमात्मा से जुड़ना चाह रहा है, उसको जानना चाह रहा है। कोई थक चुका है इस मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से, कोई कह रहा है जैसे बहुत दुख है इस दुनिया में, बहुत दर्द है, सिर्फ पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं है। वो थक चुका है और अब टर्न इन कर रहा है, खुद को जानना चाह रहा है। जैसे किसी को सिर्फ धोखा ही धोखा मिला है, वो कह रहा है बस अब नहीं, अब मैं औरों को खुद को एक्सप्लॉइट नहीं करने दूंगा। कोई जैसे ये समझ रहा है कि वो बहुत पावरफुल है, वो बेचारा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। ये लाइट जो है, ये पावर की लाइट, प्योरिटी की लाइट, जैसे कह रहा है कि खुद को इस एनर्जी से निकालने के लिए खुद को एम्पावर करना पड़ेगा। अब वो एम्पावरमेंट का तरीका है अपने इनर सेल्फ से जुड़ना, खुद को पहचानना। लेट्स सी पाइल नंबर 2 और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर पाइल नंबर 2। Blessings of beauty and material prosperity, as I said, पाइल नंबर 2, कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, मटेरियल वेल्थ जो है वो उस पर कुछ कोर्ट केस चालू है, किसी ने चोरी की है, हड़प ली है, वो आपको वापस मिल रही है, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है।
your life will become magical. पाइल नंबर 2, जो भी ये अपने शैडो पे वर्क कर रहे हैं या करेंगे, इससे आपकी लाइफ, आप इंटरनली तो आप बहुत काम और बहुत पीसफुल फील करोगे ही करोगे। इससे आपकी स्किन भी इम्प्रूव होगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपकी ब्यूटी जो है वो भी एनहांस होगी। आप इंटरनली भी खूबसूरत बन जाओगे और बाहर से भी आपकी स्किन, आपके हेल्थ इम्प्रूव होगी। एंड यू विल फील योर लाइफ हैज़ चेंज ड्रामेटिकली। जिस ब्रेक थ्रू को यहाँ पे बात कर रहे थे हम, जैसे यहाँ से चेहरा काला और फिर ये गोरा, नॉट लिटरल काला गोरा बट एनर्जी जो हमारी होती है एक नेगेटिव और पॉजिटिव में चेंज होना, यू नो, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाना, ऐसा मैजिक होना आपकी लाइफ में। इस फाइल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्टूडेंट्स हों, शायद फिज़िक्स के, साइंस के, जो एनर्जीज़ को समझना चाह रहे हों, जो उनके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाह रहे हो, जो उस तरफ अट्रैक्टेड हो कि फ्रीक्वेंसीज़ कैसे काम करती है, एनर्जीज़ कैसे काम करती है, यू नो, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि हायर सेल्फ की तरफ से आपकी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए कौन सा मैसेज है? Freedom, let the unicorn set you free. The silence card, be still for all the answers lie in the silence. Honesty, honesty will ultimately be rewarded. Service, service with an open heart is a key to satisfaction. पाइल नंबर 3, द वेरी फर्स्ट मैसेज जो मुझे आपकी हायर सेल्फ से मिल रहा है कि अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए गए हैं, उनको गलत समझा गया है, यू नो, तो आपको ये बोला जा रहा है अगर तुम सच्चे हो तो अपनी सच्चाई पे विश्वास रखो, बी ऑनेस्ट। तुमने अगर गलत नहीं किया है तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ऑनेस्टी जो है उसका रिवॉर्ड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। परेशान होने की, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड मैसेज जो हायर सेल्फ आपकी कह रही है वो ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो, परेशान हो गए हो, उस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तो वो आपको, आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है भले ही तुम उस सिचुएशन में भले ही क्यों ना घायल हो गए हो, लेकिन स्टिल आप आगे मूव कर रहे हो। आपको लग रहा है वो सिचुएशन जो है वो वैसी की वैसी ही है, आप स्टक फील कर रहे हो, पर बिलीव मी पाइल नंबर 3 आपकी हायर सेल्फ बोल रही है ऐसा नहीं है। आप स्टक नहीं हो, आप मूव कर रहे हो। कैसे ये बंदा इस व्हील चेयर पे बैठा है, व्हील चेयर मतलब भले उसका पैर टूटा है बट वो व्हील चेयर पे है, मूव तो कर रहा है।
इसी तरह आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसा नहीं है कि स्टक है वहाँ पे, नहीं, वो धीरे 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 अपने एंड की तरफ मूव कर रही है। पाइल नंबर 3, कुछ सिचुएशंस जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं और कुछ को टाइम लगता है, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। थर्ड मैसेज है कि आप लोगों में से अगर कुछ लोग सोशल सर्विस में जाना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं किसी वे में, तो उसके लिए भी आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आएगी। उसके बाद जो है लोगों का आपकी तरफ से नज़रिया बदल जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि सोशल सर्विस करना, समाज की मदद करना कोई छोटा काम नहीं होता, और कोई आम इंसान ये कर ही नहीं सकता। ये सर्विस दिल से वही कर सकते हैं जिनका दिल बड़ा हो, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को खुद समझ सकते, जिनके अंदर एम्पैथी है लोगों को लेकर, कि नहीं, मुझे लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे उनके लिए कुछ करना है। ऐसे लोग जो हैं बहुत कम होते हैं जिनका दिल इतना प्यार से भरा और मजबूत होता है। जैसे आपको खुशी ही उसमें लोगों की मदद करने में मिलती है, आपके चेहरे पे खुशी ही लोगों की मदद करने से ही आती है, और इससे लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। पाइल नंबर 3, पीपल विल लुक अप टू यू। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 3, नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाइल नंबर 3। नेक्स्ट opportunity for pile number. Playfulness, Page of Wands, 7 of Swords, 9 of Cups, and 5 of Pentacles. पाइल नंबर 3, आप में से कुछ लोग हैं जो रिबेल हैं, जो पुरानी सोच को लेके, पुरानी सोच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है, जो कहते कि मुझे अभी चेंज चाहिए, मैं वही रूढ़िवादी सोच, ऑर्थोडॉक्स सोच के साथ नहीं जी सकता जिस तरह से सोसाइटी जी रही है। और आप कह रहे हैं मुझे ये बेड़ियाँ तोड़नी है, आप वो तोड़ रहे हो। वो आपका नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। और जब आप इस सोच को, इस पुरानी सोच से बाहर निकलोगे, इस ऑर्थोडॉक्स सोच की बेड़ियों को तोड़ोगे, तो आपकी सोल जो है वो बहुत फ्री फील करेगी, बहुत जॉयफुल, प्लेफुल फील करेगी, जिसे पता नहीं उसने क्या अचीव कर लिया है। आप उस नेगेटिव सोच, उस कुछ प्रथाएं, कुछ रिचुअल्स, कुछ सोच हमारी सोसाइटी की ऐसी होती है ना, जो हमें अंदर ही अंदर खाने लगती है। तो आप कह रहे हो कि बहुत इनफ इज़ इनफ, मुझे इस सोच के साथ अभी नहीं जीना है, मुझे चेंज लाना है। मैं दूसरों को नहीं चेंज कर सकता, पर अपनी लाइफ को मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे उस सोच के साथ ज़िंदगी नहीं जीनी है। वो सोच आप बदल रहे हो, अपना नज़रिया चीज़ों को देखने का बदल रहे हो, और उसके बाद आपके अंदर जो शांति, जो
हैप्पीनेस, जो ब्लिस होगी वो अनदर लेवल की ही होगी। पाइल नंबर 3, कोई जैसे ये दोहरी ज़िंदगी दोहरे लोगों के साथ जीना नहीं चाहता, कि जो सामने से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं पर पीठ पीछे कुछ और है। कोई थक चुका है ऐसे लोगों के साथ रह के, ऐसी सोच के साथ रह के। कल तक जो आप जकड़न महसूस करते थे, इस कार्ड में भी चेन है, इस कार्ड में भी चेन है। जैसे खुद को जैसे जकड़ा हुआ महसूस करते थे, वो जकड़न, वो रस्सी, वो चेन आप तोड़ रहे हो। ये पहले मैसेज था कि कुछ लोग इसमें सोशल सर्विस की तरफ जा रहे हैं, उसकी रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। उसी के रिगार्डिंग एक मैसेज है कि जैसे कोई कह रहा है कि हम अपनी मटेरियल लाइफ एंजॉय कर कर के हम इतने अंधे हो गए हैं कि समाज में, सोसाइटी में क्या हो रहा है हम उससे मतलब नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि हम अपनी स्पेस में खुश हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। कोई कह रहा है मैं ये नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ दुनिया में कितना दुख है, कितनी पॉलिटिक्स है, कितना करप्शन है। मैं भले उसको नहीं चेंज कर सकता हूँ पर मैं लोगों का दुख तो बांट सकता हूँ, लोगों की मदद तो कर सकता हूँ। कुछ लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में स्टेप उठा रहे हैं। किसी के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप उस तरफ मूव करोगे। जैसे कोई कह रहा है कि सिर्फ दुख ही तो नहीं हो सकता इस दुनिया में, वो रोशनी की तलाश मुझे करनी है, वो रोशनी खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी रोशनी बनना है मुझे। फ्रेंड्स, कई बार इतने डीप मैसेजेस चैनल होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसको कैसे सेंटेंस में फ्रेम करूं। एक मैसेज जो मुझे हायर सेल्फ से मिल रहा है आपकी पाइल नंबर 3, कि जैसे मैंने एक मैसेज बोला था कि अगर किसी ने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है और उसके बाद वो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गया है, एंजॉय कर रहा है, तो बिलीव मी पाइल नंबर 3 आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि ये उसका धोखा है। उसका ये जो भी उसने आपके साथ गलत कर्म किया है उसका फल अभी उससे मिलने वाला है। कैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये शीशे से हैं और वो क्रैक हो रहे हैं। तो उसने जो भी अपनी आपको फंसा के, उसने जो भी अपने अपनी आपको झूठे केस में या झूठे आप पे आरोप लगा के खुद जैसे खुश रह रहा था, वो सारे कांच के जो उसके सपने हैं वो चूर चूर हो रहे हैं। यस, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। पाइल नंबर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली है। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, तो किसी की कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रही है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप गलत नहीं हो, अगर आप ऑनेस्ट हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सच्चाई को फर्मली सामने रखो, बिना डरे, निडर हो कि अपनी सच्चाई को सामने रखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप्स,
यस, सो किसी की मैरिज लाइफ में हार्मनी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, आपकी रिलेशनशिप्स आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ इम्प्रूव हो रही है, उसको इम्प्रूव करने का एक अच्छा मौका आपके सामने आए। यस, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। बाय।